जरा कल्पना करें कि तब आपको कैसा लगेगा जब एक सुबह उठकर आपको अपने हृदय में एक चीज सुनिश्चित लगे। एक ऐसी सुनिश्चितता जो दरअसल सारी जिंदगी आपके दिल में मौजूद थी कि आगे एक भारी बदलाव आने जा रहा है, कि इस बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसकी इच्छा भी थी और यह हर हालत में होने वाला भी था, और यह कि अंत में यह बदलाव पूरी तरह दुनिया में छा जाएगा। मैंने हमेशा ही इस बदलाव के सपने देखे हैं। हम सभी इस संसार का एक एक व्यक्ति इस बदलाव का हिस्सा रहा है। हमारे सारे जीवन, सारे भविष्य पर हम सबका दाव लगा है। हमें एक विकल्प चुनना है यहाँ और अभी, इसकी जिम्मेदारी लेना है। हम खुद अपने और दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, इस चीज़ को पूरी तरह समझ लेना कि हमारे द्वारा चुना गया विकल्प किसी तरह हमारे परिवेश, हमारी पृथ्वी और पूरी इंसानियत पर अपना असर डालता है। अपनी पूरी जिंदगी में यह सोचता रहा हूँ कि मेरी भूमिका क्या है। मैंने खुद अपने अंदर और दूसरों को मदद लेकर उनके भीतर दोनों ही तरीके से इसकी खोज की है, क्योंकि हम सबको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होती है। इसलिए मैंने खुद से यह पूछने की शुरुआत की कि मैं अपनी खास प्रतिभा से, जीवन के अपने अनुभवों से और अपने द्वारा हासिल किए जाने वाला मंचों की मार्फत दुनिया को क्या दे सकता हूँ। यदि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए कठिन लग रही है तो कोई अन्य तरीके हैं जो आपको अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। मदद मांगने में संकोच न करें। मेरे शरीर और मन में बनी नकारात्मक ऊर्जा की परतों से मुक्ति पाने की अपनी यात्रा के दौरान मैंने पिछले कई सालों में कई तकनीकों की जांच की है। अपने व्यक्तिगत विकास में समय लगाना कोई विलासिता अथवा स्वार्थपरता नहीं है, बल्कि यदि आप दूसरों के लिए भला करना चाहते हैं तो अपने लिए भला बनना जरूरी और अहम है। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपने प्रति जागरूक बनते हैं तो आप उन चीज़ों से मुक्ति पाते हैं जिनकी आपको अब कोई ज़रूरत नहीं रही। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई गुस्सा पाल रखा है तो वह एक शक्ति है जो आपके अंदर और आपके चारों ओर मौजूद है। ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि कुछ भावनाएं उनके अस्तित्व का हिस्सा है, किंतु मैं इस बात में यकीन नहीं करता। गुस्सा अथवा कोई भी दूसरी भावना बस एक सिर्फ ऊर्जा है। मिसाल के लिए यह जानते हैं कि हम गुस्सा होना नहीं चाहते, किंतु कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है कि हम गुस्से और अपने अंदर की अनुभूति में अंतर कर सकें। अपने मन की सफाई की प्रक्रिया और स्व अन्वेषण के नतीजे में खुद की जागृति आती है, और जैसे जैसे स्व जागृति आगे बढ़ेगी आप यह महसूस करेंगे कि आपको उस गुस्से अथवा पिछले जख्मों को ढोते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी शख्सियत के उन पहलुओं की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने आप संघर्ष करते रहे हैं। वे आपका भला नहीं कर सकते और न ही वे आपके अस्तित्व का हिस्सा है। आप अपने केंद्र में, अपने सार तत्व में शुद्ध प्रेम है। वस्तुतः हम सभी वही है। जब एक बार आप चुभने वाली चीजों और तकलीफदेह भावनाओं के साए से छुट्टी पा लेते हैं तो फिर स्वयं यह देखेंगे कि आप एक भले विकल्पों को चुन सकने में समर्थ हो गए हैं। इस तरह व्यवहारिक रूप में जब भी आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं उठे, आप उनके प्रति जागरूक हो जाए और उनके बजाय इस पर गौर करें कि आप एक स्वस्थ रूप में क्या चाहेंगे। मसलन संभव है आप खुद से इस बात के लिए बेहद नाराज है, पिछली रात आप बहुत देर तक जगे रह गए, जिसके नतीजे में अब आप सोकर उठे तो आप थका हारा महसूस कर रहे हैं। इसलिए खुद को सजा देने के बजाय अपने विचारों को इस हेतु प्रशिक्षित करें कि इस स्थिति के प्रति प्यार भरी तरीके से प्रत्युत्तर दें। परेशान होने के बदले आप यह सोचें कि आज का दिन मैं एक बेहतर दिन बनाना चाहता हूँ। अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी इन नकारात्मक भावनाओं की कोई सीमा नहीं है तो आप सिर्फ भली भावनाओं पर ध्यान केंद्रित रहने की कोशिश करते रहें। यह अपने शरीर को सुदृढ़ रखने की कोशिश की तरह है। जब आप कोई नया व्यायाम आरंभ करते हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती है और उस व्यायाम की हर गतिविधि थकाऊ बन जाती है, लेकिन जब उस पर लगे रहते हैं तो जल्दी ही वह आसान होता है। ठीक उसी तरह अच्छे विचारों पर लगातार केंद्रित रहने के लिए पहले तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, किंतु अभ्यास बढ़ने के साथ साथ अधिकांश आसान और स्वाभाविक बन जाता है। इसी के साथ अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पर भी गौर करें। आपके शब्द आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं या बुरा। आप जानबूझकर जोरों से प्यार भरे तरीकों से बात करें। अभ्यास से यह भी आसान बन जाएगा। भला सोचने और भला बोलने के साथ कर्म को भी जोड़ दें। जैसे ही आप बेहतर महसूस करते हैं और स्वयं को रोक रखने वाली परतों से मुक्त होना आरंभ करते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर ऐसी बेशुमार चीजें करने के विचार उठने शुरू हो जाएंगे जो आपके शरीर को, मन के लिए स्वस्थ होगी। यही वक्त है जब आप भले कर्म में लग जा सकते हैं।